अस्सलामुअलैकुम। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच की, जो कि भारत ने मैच जीत लिया। गो के इस मैच में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई, उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसा कि नो बॉल। लेकिन मैच के बारे में बात करते हैं शुरू से कि किस तरह से शुरू किया। पाकिस्तान ने जब मैच खेला और इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, तो पाकिस्तान की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है, जिसमें रिजवान है और बाबर आजम है, जो कि मेन हमारी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है, दोनों खातिर खौफ परफॉर्मेंस ना दे सके। बहुत ज़्यादा गेंद स्विंग हो रही थी, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना था बैट्समैनों को। लेकिन इंडिया ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान के ओपनर्स को जल्द पवेलियन में भेज दिया। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी शान मसूद और इफ्तिखार के दरमियान, जो कि चाचा के नाम से मशहूर है। इफ्तिखार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, शान मसूद ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने बैटिंग की। इफ्तिखार ने अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। शान मसूद एक एंड से रुके रहे और विकेट को नहीं गिरने दिया, तो आखिर में हम एक रीजनेबल टोटल की जाने पहुंच गए। 159 रन पर हमारे 4 खिलाड़ी आउट थे और इसमें हमने जो अपने छक्के देखे, इफ्तिखार नहीं लगाए और एक शाहीन अफरीदी ने लगाया। तो गो के स्कोर को देख के लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। फाइटिंग टोटल था। इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और शुरू में इंडिया के मेन जो प्लेयर्स थे, 3 से 4 प्लेयर्स को घर भेजा और पाकिस्तान मैच पे हावी होकर 10 ओवर के अंदर इंडिया का स्कोर 45 था और अगले 10 ओवर में उनको 115 रन दरकार थे ये मैच जीतने के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी की विराट कोहली ने बता दिया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो एक चैम्पियन प्लेयर हैं और इसीलिए उनको किंग का खिताब दिया गया है। और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। 82 और रन्स बनाए उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बैटिंग की। हमारी बॉलिंग में जो मिस्टेक हमें नज़र आई है, वो शाहीन अफरीदी एक तो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे और अनफिट जा रहे थे शाहीन अफरीदी। नंबर 2, उनकी बॉलिंग आप देखें कि स्पीड भी उनकी 135 133 के राउंड अबाउट रही है, जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड स्पेल में एक्सपेंसिव भी रहे हैं। और नंबर 2, कप्तानी हमने बहुत ही गलत की है। स्पिनर का ओवर हमने आखिर में बचा के रखा हुआ था। नवाज को आखिर में 16 रन पड़े हैं, वो आखिर में ओवर बचा के रखने के कोई तुक नहीं बनती थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि सईद अजमल जैसा चैंपियन बॉलर भी हमें लास्ट ओवर में काम ना आ सका, जब माइकल हसी ने उनको एक ओवर में 19 से 20 रन दाग दिए थे और मैच हम जीता हुआ हार गए थे। फिर हमने वही गलती की है और उसी गलती को हम रिपीट करके ये मैच भी हारे हैं। गो के एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, बीच में नो बॉल हुई। नो बॉल पर 6 लगा, बहुत से माहरीन का कहना है। और जिस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं कि विराट कोहली क्रीज से बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद को मीट और थोड़ा आगे से किया जाके, तो वो नो बॉल नहीं लग रही थी जैसा कि देखा जाए। और लेग अंपायर ने नो बॉल भी नहीं दी, रॉड टकर ने नो बॉल दिए, जो कि लेग अंपायर नहीं थे बल्कि फ्रंट अंपायर थे। तो उन्होंने नो बॉल दिए। इसके ऊपर बाबर आजम एंड कंपनी ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो उस नो बॉल की वजह से भी हम मैच कुछ फंसा हुआ था, फिर बिल्कुल ही निकल के उनके पलड़े चला गया इंडिया के और इंडिया मैच को जीत गया। तो नो बॉल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मालूम हैं। तो उसमें ये है कि फ्री हिट के ऊपर जब कोई खिलाड़ी शॉट मारता है, वो कैश आउट हो जाता है, तो उसके रन्स काउंट किए जाते हैं। नंबर 2, अगर वो फ्री हिट के ऊपर उसकी गेंद जो है बैट को लग के एज होती है और विकेट पर लगती है, तो भी वो आउट नहीं होता है और रन्स जो है बैट्समैन के खाते में काउंट किए जाते हैं, यानी बैट्समैन के रन्स लिखे जाते हैं। नंबर 3 जो थी कि विकेट को लगकर बॉल और पीछे निकल गई, तो जब बोल्ड हो जाता है कोई भी बैट्समैन और रन्स बनते हैं, तो वो रन्स जो हैं वो बाय के काउंट होते हैं। जिस तरह से अंपायर ने इस मैच में भी बाय के रन्स काउंट किए हैं इन रन्स को। तो उसके अलावा ये रूल था जिसकी क्लैरिफिकेशन मैंने थोड़ी सी कर दी, लोगों को नहीं मालूम था। इसके अलावा हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। सॉरी, हमने बेहतरीन बॉलिंग की है। अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और वो कहते हैं जी बिग मैच एंड बिग प्लेयर, और बिग मैच का बिग प्लेयर है। उसने बड़े मैच में करके दिखाया है
कि वो बड़ा प्लेयर है, उसने मैच का पासा पलटा है। जब 8 गेंदों पर 28 रन रह गए तो हारिस रऊफ को एक स्ट्रेट के ऊपर जो 6 मारा है विराट कोहली ने, और उसके बाद अगली गेंद पर जो उसने 6 मारा है, बेहतरीन छक्के थे दोनों। वहां से गेम पलट के आया है। फिर 16 रन चाहिए थे आखिर में, स्पिन बॉलर था तो यहाँ पे हमने ट्रिक मिस की है। स्पिनर का ओवर हमको पहले कराना चाहिए था, 15वां या 16वां ओवर। जिस तरह से हार्दिक पांड्या आउट हुए हैं पहली गेंद पर, अगर इसी तरीके से स्पिनर को हम पहले ले आते और पहले विकेट गिर जाती 15वें या 16वें ओवर में, तो सिनारियो कुछ और ही होना था। नए आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर पड़ता तो जो शाहीन को रन्स पड़े, रऊफ को रन्स पड़े, वो कट ऑफ हो सकते थे। नए बैट्समैन पे हम विकेटें ले सकते थे, विकेटें लेकर मैच जीत सकते थे। विराट कोहली पर भी ज़्यादा प्रेशर आ सकता था, लेकिन चूंकि आखिर तक दोनों बल्लेबाज खड़े रहे तो वो प्रेशर आया नहीं उनके ऊपर। हार्दिक पांड्या आउट भी हो गए तो कोई प्रेशर नहीं आया क्योंकि स्पिनर लगा हुआ था, और स्पिनर को खेलना विराट कोहली के दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है, और बहुत बेहतरीन उन्होंने बैटिंग की है। और नवाज के ऊपर बहुत सारी मीम्स बन रही है। नवाज को बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कह रहे हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, ये कप्तान की गलती है कि उसको आखिरी ओवर दिया है। आखिरी ओवर नवाज का कहीं से बनता ही नहीं था, स्पिन का ओवर आखिरी नहीं बनता। अगर यही 16 रन फास्ट बॉलर के लिए पड़े होते, इवन हारिस रऊफ होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए 16 रन बनाना। एक प्रेशर होता आखिरी ओवर्स का प्रेशर, रन्स का प्रेशर, फिर हारिस रऊफ का प्रेशर, तो मैच जीत सकते थे। तो बाबर आजम की कप्तानी जो है वो, उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई जान नहीं है। या तो कप्तान को चेंज करें या उनको अपनी कप्तानी कुछ एग्रेसिव करनी पड़ेगी। बीच के अंदर भी जब हम रन्स देते रहे उनको, तो हमें रन्स रोकने चाहिए थे। जब हम रन्स रोकते स्पिनर के ऊपर तो उनको बड़ी शॉट्स खेलनी पड़ती। बड़ी शॉट्स जब खेलते तो आउट होने के चांसेस थे, और जब बैट्समैन सेटल नहीं होता है तो उसको आउट करना आसान होता है। अगर वो सेटल हो जाए तो उसको आउट करना मुश्किल हो जाता है उतना ही। उसके अलावा अब नेक्स्ट मैचेस देखते हैं हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचेस में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करेंगे। हमारा जो सबसे मुश्किल मैच है वो साउथ अफ्रीका से, जो हमें मेरा ख्याल है कि लाजमी तौर पर जीतना है। अगर हम साउथ अफ्रीका से भी हारते हैं और इंडिया से भी हारते हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका अगर इंडिया से जीत जाता है तो फिर हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर इंडिया को किसी टीम से हारना पड़ेगा, जो कि वो मुश्किल है कि किसी और टीम से, ग्रुप की टीम से हारें। तो ग्रुप हमारे लिए टफ हो जाएगा। साउथ अफ्रीका का आने वाला मैच हमें लाजमी तौर पर जीतना है। उसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी हैं जो टफ टाइम ले सकती हैं हमें। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू।